औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। तो युस अस लेसन पढ़ान छ लेसन नाव ताज महल युस अस यथ अस 2 वीडियो बनैमित छ थोड़ा बहुत पोड़ अस तो इंशाल्लाह आज करो अस कोशिश बे 1-2 वीडियो बनावोस तो यह करोन अस मुकम्मल। तो युस अस पतम सबक पोड़मुत छ सह करो थोड़ा अस रिवाइज। यानी ताज महल युस छ यह बनोमुत एक बादशाहन यस नाव ओस शाहजहान यानी सह अख मशहूर मुगल बादशाह। तम सस बड़बाबस नाव अकबर बादशाह तो मालिस नाव जहांगीर। यानी ये अमसुंद मोल जहांगीर वफात पावान यानी ये दुनियाई रखसत गसान तो शाहजहान गसान तख्तस पे विराजमान तो यह बेहान माल सन जाय बनान यह बादशाह। अमिस इमारत बनावन यानी बज बिल्डिंग बनानुक बाग लगानुक बड़ शौक आसान अमुक। अगर अस वुचो हिंदुस्तान मज अहम इमारत दिल्ली हुंद लाल किले जामिया मस्जिद इसी तरह आगरा ताज महल इमारत मशहूर इमारत अमी बनानायमज। तो ताज महल शुमार गसान दुनिया कन बड़न 7 अजायबातन मज योत प्रत वरी लाखों की तादाद में हज़ारों की तादाद में सयाह इसको देखने के लिए आते हैं। तो यह पजाव अस गोडनिकस मज इंशाल्लाह आज करो अस स्टार्टन बह थाव तो निशान यथ पे किताब पे करो तुह पेज नंबर 86 पे गो तुह यह पैराग्राफ पढ़ ये वजुल निशान थो ये अत पे करो स्टार्ट। ये खूबसूरत इमारत आगरा में दरियाई जमुना के किनारे वाक़ा है। इसके अहाते का सदर दरवाज़ा बहुत ऊंचा है और लाल पत्थर का बना हुआ है। सदर दरवाजे में दाखिल होते ही संगमरमर से बना हुआ सफ़ेद ताज महल नज़र आता है। सदर दरवाजे से ताज महल तक बीच एक नहर है। नहर के दोनों तरफ सरौ के दरख्त की कतारें हैं। आने जाने के लिए 2 खुशनुमा रविशें बनी हुई हैं। ताज महल संगमरमर के एक ऊंचे चबूतरे के बीचों बीच बनाया गया है। चबूतरे के चारों कोनों पर खूबसूरत गोल और बुलंद मीनार है। मीनारों में सीढ़ियाँ भी है। ताज महल का सदर दरवाज़ा काफ़ी ऊंचा है और दरवाजे के दोनों तरफ अरबी में आयतें लिखी हुई है। इनमें कमाल यह है कि नीचे लिखे हुए हरूफ जितने मोटे नज़र आते हैं इतने ही मोटे ऊपर लिखे हुए हरूफ दिखाई देते हैं। ताजमहल के अंदर दाखिल हों तो गुंबद के नीचे इंतहाई खूबसूरत जालीदार पत्थर के जंगले में मुमताज़ महल और शाहजहां की कब्रें हैं। अंदरूनी हिस्से में तरह तरह के बेल बूटे और फूल पत्तियां बनी हुई हैं जो देखने से ताल्लुक़ रखती हैं। इन्हें मुख्तलिफ़ रंगों के कीमती पत्थरों और जवाहरात से बनाया गया है। पत्थर में तराशी हुई नाजुक और बारीक जालियां देखकर अक्ल दंग रह जाती है। दुनिया में ऐसी कारीगरी की मिसाल नहीं मिलती है। तो इतहन पढ़ो आजन तो इस करो समझने की कोशिश। यानी इस ताज महल की जो इमारत जो है तो ये खूबसूरत इमारत जो आपकी किताब पे इसकी शक्ल है तो आप में से कोई गया होगा जिसने ये देखा होगा और इसी तरह आपने घर में टीवी पे भी देखा होगा। इसी तरह आपने किताबों में शक्लों में भी देखा होगा। आपकी किताब पे जो ये शक्ल है यही ताज महल की शक्ल है। यानी ये खूबसूरत जो इमारत है जो जिसको हम ताज महल के नाम से जानते हैं ये आगरा में वाक़ा है। यानी आगरा यूपी का एक शहर है। वहाँ पे ये एक दरिया के किनारे उस दरिया का नाम दरियाई जमुना है। दरियाई जमुना के जो किनारे हैं एक किनारा है उस किनारे पे ये वाक़ा है। तो जो ये ताज महल है इसका जो अहाता है इसका जो सहन है तो उस सहन में जब हम दाखिल होते हैं तो हमें एक बड़े दरवाज़े से इस क्या कहते हैं इसको ये ताज महल जो है ताज महल के सहन में जब हम दाखिल होते हैं हमें एक दरवाज़े से उसमें दाखिल होना है। यानी एक ऊंचा दरवाज़ा है मेन गेट है सदर दरवाज़ा जिसको हम कहेंगे उर्दू में ऊंचा बहुत है। ये लाल पत्थरों से ये दरवाज़ा बना हुआ है ये गेट बना हुआ है। तो जब हम सदर दरवाज़े में दाखिल होते हैं
तो हमें संगमरमर का सफ़ेद बना हुआ ताज महल नज़र आता है। यानी जो ही हम ताज महल के सहन में दाखिल होते हैं, इस ऊंचे दरवाज़े से दाखिल होते हैं, तो हमें ताज महल की जो सफ़ेद इमारत है वो हमें नज़र आती है। तो सदर दरवाजे से ताज महल तक, यानी मेन गेट से ताज महल की जो बिल्डिंग है उस तक एक रास्ता बना हुआ है, यानी बीच में एक रास्ता बना हुआ है जो आपकी किताब पे भी नज़र आता है। तो ये जो बीचों बीच एक नहर भी बहती है, यानी सदर दरवाजे से ताज महल तक जो रास्ता जाता है वहाँ से एक छोटी सी नहर बहती है। तो ये जो नहर जो है उसके दोनों अतराफ, दोनों किनारों पे सरों के दरख्त की कतारें हैं। यानी जो ये नहर ताज महल के सहन के बीचों बीच बहती है, इसके दोनों अतराफ में सरों के दरख्त जो आपकी किताब पे भी दिखते हैं, एक कतार में दोनों तरफ ये खुशनुमा बहुत दरख्त है। तो दरख्तों के अलावा आने जाने के लिए दो खुशनुमा रविशें बनी हुई हैं, यानी दो छोटे छोटे मतलब रास्ते बने हुए हैं। तो ताज महल जो है संगमरमर के एक ऊंचे चबूतरे के बीचों बीच बनाया गया है, यानी एक चबूतरा यानी एक बेड बनाया हुआ है। तो जो बेड है सफ़ेद संगमरमर का एक ऊंचा, जिसको हम उर्दू में चबूतरा कहेंगे, उस पे ये ताज महल बना हुआ है। तो ये जो चबूतरा है, ये जो बेड बनाया हुआ है, ये जो बैठक बनाई हुई है, उसके चारों कोनों पे जो है खूबसूरत गोल बुलंद मीनार हैं, यानी चार मीनार चार कोनों पे है जो आपकी किताब पे भी दिखते हैं। तो चबूतरे के चार कोनों पे चार गुंबद, चार मीनार, ऊंचे मीनार सफ़ेद संगमरमर के बने हुए हमें नज़र आते हैं। तो ये जो मीनार बने हुए हैं, इनके अंदर जब हम जाते हैं तो वहाँ सीढ़ियाँ हमें मिलती हैं, यानी ऊपर जाने के लिए हमें सीढ़ियाँ वहाँ पे भी मिलती है, तो ऊपर भी जा सकता है इंसान। तो ताज महल का सदर दरवाज़ा काफ़ी ऊंचा है और दरवाज़े के दोनों तरफ अरबी में आयतें लिखी हुई है। जब हम ताज महल की जो मेन बिल्डिंग है उसमें भी जाएंगे तो वहाँ पे हमें एक ऊंचा दरवाज़ा दिखता है। तो दरवाज़ा जो है उसके ऊपर हमें अरबी में कुरान की आयतें या बाकी चीज़ें हमें अरबी ज़बान में लिखी हुई हमें मिलती है। तो ये जो लिखाई है ये कमाल की लिखाई है। जब हम इस लिखाई की तरफ देखते हैं, इन आयतों की तरफ देखते हैं, इनमें कमाल ये है कि नीचे से लिखे हुए हुरूफ जितने मोटे नज़र आते हैं उतने ही मोटे ऊपर लिखे हुए हुरूफ दिखाई देते हैं। यानी जब हम इस पे नज़र दौड़ाते हैं और नीचे और ऊपर जो हुरूफ है उनकी जो मोटाई है वो एक जैसे हमें दिखती है। तो कारीगरी इसमें हमें नज़र आती है। तो ताज महल जो है जब हम इसके अंदर जाते हैं, ताज महल की बिल्डिंग के अंदर जाते हैं, इस इमारत के अंदर जाते हैं, तो हमें वहाँ पे दो अंदर दाखिल हो तो गुंबद के नीचे इंतहाई खूबसूरत जालीदार पत्थर के जंगले मुमताज़ महल और शाहजहाँ की कब्रें हैं। यानी जब हम अंदर जाते हैं तो वहाँ हमें दो कब्रें नज़र आती हैं। तो वो दो कब्रें किस किस की है? एक है मुमताज़ महल की और दूसरे शाहजहाँ की, यानी ये मियाँ बीवी जो है इनकी दो कब्रें हमें वहाँ नज़र आती है। यानी खूबसूरत जालियों के बीच में ये पत्थर के जंगले बने हुए हैं, पत्थर की जालियाँ बनी हुई है, उनमें हमें मुमताज़ महल और शाहजहाँ की कब्रें नज़र आती है। अंदरूनी हिस्से में तरह तरह के बेल बूटे और फूल पत्तियाँ बनी हुई हमें जो देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। इसी तरह अंदर जो हम बिल्डिंग जो है ताज महल की जो इमारत है, अंदर इसमें हमें बेल बूटे यानी पेड़ पौधे, फूल पत्तियाँ, यानी इनकी नक्काशी हमें वहाँ नज़र आती है। तो मुख्तलिफ़ रंगों के कीमती पत्थरों से और जवाहरात से इनको सजाया गया है, यानी इन बेल बूटों को, पत्तों को, दरख्तों को सजाया गया है कीमती पत्थरों से और जवाहरात से इनको सजाया गया है। पत्थर में तराशी हुई नाजुक और बारीक जालियाँ देखकर अकल दंग रह जाती है। यानी पत्थर की नाजुक और बारीक जालियाँ जो है वो जब हम इंसान देखता है, जब हम उनको देखते हैं तो अकल दंग रह जाती है कि ऐसे कारीगर उस ज़माने में कहाँ से आए थे। दुनिया में ऐसी कारीगरी की मिसाल नहीं मिलती है, यानी इस तरह की कारीगरी इसको की गई है कि दुनिया में इसकी मिसाल हमें नहीं मिलती है। तो इस वीडियो में इतना ही। तो इंशाल्लाह आगे वाले जो वीडियो है उसमें हम इसको मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है मुझे आपको ये समझ आया होगा और आप ख़ुद भी इसको पढ़ना और कॉपी पे इसको नोट करना। तो इंशाल्लाह दूसरा वीडियो पे हम बनाएंगे इसका।